हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन जेएजी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का जो हिंदी मीडियम में बुक्स है, ठीक है, जैक बोर्ड से रिलेटेड है। इसका हम लोग सॉल्यूशन पूरा देखने वाले हैं, ठीक है, चैप्टर 1 का। तो आप लोग पूरा वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से समझें। और जहाँ भी आपको अगर अच्छे से समझ में ना आए, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी, अगर आप सॉल्यूशन का पीडीएफ भी चाहें तो आप भी ले सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट नंबर वहाँ पे करें, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग ये न्यूज नया सत्र जो अभी 2024-25 जो चल रहा है उसका ये सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये पूरा न्यू बुक है, ठीक है, और ये आपका न्यू बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कुछ इसके बारे में जानेंगे, कुछ अच्छे चीजें हैं, ठीक है, जो हम लोग को जानना, हर एक बच्चे को एक छोटे से छोटे चीज को जानना जरूरी है। तो पहला चैप्टर का नाम है आपका परिमेय संख्या, जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। और इसमें देखिए हम लोग क्या क्या सीखेंगे। परिमेय संख्या सीखेंगे, परिमेय संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे, और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, और परिमेय संख्याओं का गुणधर्म भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे देखिए हम लोग पहले भी सीख चुके थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक, ठीक है, के साथ साथ परिमेय संख्याओं का अध्ययन कर चुके थे। लेकिन अभी हम लोग फिर से उसको याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, जो गणना की संख्या है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि जो हम लोग गिनती गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ तक, ये अनंत तक जाएगा, इसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या ये शून्य से मिलकर ही पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं में शून्य जब मिल जाए, ठीक है, तो आपका वो पूर्ण संख्या कहलाएगी। यानी कि 0 से हम लोग 1 2 3 4 काउंटिंग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो पूर्णांक इंटेजर्स, सभी पूर्णांक संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रहण संग्रहण पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग जो संख्या लिए हुए हैं, ठीक है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में हमारा 0 1 2 3 आ रहा था, ठीक है। उसके साथ में हम लोग क्या करते हैं? ऋणात्मक संख्या ले लिए, यानी कि जो भी माइनस का नंबर होता है उसको हम लोग ले लिए हैं, तो उसको उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। मतलब माइनस का नंबर रहेगा और 0 भी रहेगा, और उसके साथ 1 2 भी सम्मिलित रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे और देखिए, धनात्मक संख्या किसको बोलेंगे? जैसे 1 2 जो लिखेंगे वो आपका धनात्मक संख्या हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का 1 2 लिखेंगे तो आपका ऋणात्मक संख्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और चीज है, यहाँ पे पूर्णांक शून्य, ठीक है। शून्य कभी जो धनात्मक भी नहीं हो सकता है और ऋणात्मक भी नहीं होता है। यानी कि हम लोग +0 और -0 भी नहीं लिख सकते हैं। और भी हम लोग चीजें को जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? परिमेय संख्याओं का तुलना, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पे उसके में हम लोग को क्या जानना है? हम जानते हैं कि प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या शून्य से बड़ी होती है। यानी कि जो भी आपका 1 2 नंबर से वो क्या होगा? शुरू 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा ही होगा वो आपका 1 2 3 4 5 6। तो वही आपका बोला जा रहा है कि 2/5 है, यहाँ पर 2/5 है, तो आपका 0 से क्या है? बड़ा है। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ठीक है, 0 से छोटी होती है, ठीक है। मतलब कि जो भी आपका माइनस में नंबर रहेगा वो क्या रहेगा? 0 से छोटा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, जिधर आपका छोटा रहता है उधर का मुंह बंद हो जाता है, जिधर आपका बड़ा होता है उधर का मुंह खुला हो जाता है, ठीक है। उसका प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या, प्रत्येक जो धनात्मक परिमेय संख्या होता है प्रत्येक ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि जो आपका धनात्मक संख्या है वो हमेशा क्या रहेगा? ऋणात्मक से बड़ा रहेगा। ये चीज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस नोट था, इसलिए हमको यहाँ पे बताया दिया गया। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है, ये मतलब आपका जानकारी के लिए बताया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अध्याय 1, ठीक है, इसमें हम लोग को परिमेय संख्या जानना था। परिमेय संख्या ये क्लास 8 का है, हिंदी मीडियम में है, एनसीईआरटी और जेसीईआरटी, ठीक है, दोनों बेस्ट हो सकता है, मतलब उसमें भी पढ़ना होता है। और ये न्यू सिलेबस है 2024-25 का। हम लोग परिमेय संख्या जानेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे हम लोग p/q लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ p और q एक क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक हम किसको बोलेंगे? जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और साथ में 0 भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि आपका जो अंश बटे हर होता है तो हर आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, देखिए, अंश में आपका है 2 और हर में क्या है? 5।
और यहाँ पे -2/6 है, 0/1 है। ठीक है, यानी कि अगर जीरो नीचे आएगा तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर में है और नीचे में आपका देखिए शून्य नहीं हो रहा है तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। उस वैसे ही यहाँ पे है 7/-15 और -6/-8 है, -2/3 है। ये सब आपका क्या है, परिमेय संख्या का उदाहरण है। चलिए इतना ही इस वीडियो में, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसका पूरा सॉल्यूशन एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं और दूसरे बच्चों को भी बता सकते हैं कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको अच्छे से सभी चीज़ें प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो नए नए और भी स्टूडेंट के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। पार्ट 2 के लिए आप लोग तैयार रहें।